बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी जो 9th केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। उसका एक छोटा सा आर्टिकल हमने पढ़ना है जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है और उसकी आगे टाइप्स कितनी है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो स्टार्ट के अंदर बेटा उसकी डेफिनेशन दी हुई है। A chemical bond is a force of attraction between atoms which holds them together in the form of a molecule or a compound। यानी केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में जोड़ती है और एटम्स को जोड़ के आगे क्या बना देती है, मॉलिक्यूल बना देती है। यानी आप इसको इस तरह समझ लें कि जैसे हमारे पास एल्फी होती है ना, और वो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ रही होती है, इसी तरह केमिकल बॉन्ड भी एक एल्फी की तरह काम करता है। और केमिकल बॉन्ड का काम क्या होता है कि इसने एटम्स को आपस में जोड़ के क्या बना देना है, मॉलिक्यूल। यानी इन शॉर्ट आप ये कह लें कि एटम्स को आपस में जोड़ने वाली जो चीज़ है उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब देखें बेटा, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए या आपस में मिलने के लिए, तो उन दोनों एटम्स के दरमियान दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक को हम नाम देते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो एटम्स को एक दूसरे के करीब करती हैं उन्हें अट्रैक्टिव फोर्सेस कहा जाता है। और सेकंड हमारे पास है रिपल्सिव फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एटम को एक दूसरे से दूर फेंकती हैं उन्हें रिपल्सिव फोर्सेस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों फोर्सेस एटम्स के दरमियान आती कहाँ से हैं। देखें बेटा, हमारे पास जो दो एटम है ना, दोनों एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब दोनों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपने पढ़ा हुआ है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब दोनों एटम के जो न्यूक्लियस हैं ये आपको नजर भी आ रहा होगा। देखें, पहले एटम का जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे, तो इसे कहा जाता है रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन अगर आप गौर करें तो एटम्स के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमेशा जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है उसे क्या कहा जाता है, रिपल्सिव फोर्स। तो एक एटम जब दूसरे एटम के करीब आएगा तो इन दोनों के दरमियान दो तरह की फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस भी। देखिए बेटा, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो एटम एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब एटम दूर भागेंगे तो इनके दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं बन सकता, कोई भी लिंक नहीं बन सकता। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से एटम एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आके आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसीलिए आपकी बुक के अंदर मेंशन भी है कि इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स डोमिनेट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है किसकी निस्बत, रिपल्सिव फोर्स की निस्बत, टू एटम विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। तो ये दोनों एटम्स आपस में मिलेंगे और मिलके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये बेटा हमारे पास है केमिकल बॉन्ड के बारे में। आगे हमने देखनी है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। आमतौर पर केमिकल बॉन्ड जो है उसकी तीन टाइप हैं। एक आयनिक बॉन्ड है, दूसरी बेटा हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरी बेटा हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और लेक्चर के एंड पे आपको मिल जाएंगे, तो वो देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।